श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा भगवत सत्संग में भक्त मोरद ध्वज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से भगवान ने भक्त मोरद ध्वज की परीक्षा ली, और मोरद ध्वज की ही नहीं, मोरद ध्वज के समस्त परिवार की परीक्षा ली। एक छोटी सी परीक्षा में भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने जो किया उससे बड़ा तो भक्त ने किया, क्योंकि देखो, बेटे ने बेटे होने का धर्म वहां पर निभाया, पत्नी ने पत्नी होने का धर्म निभाया। प्यारे भक्तों, पत्नी ने कहा कि ये आधा शरीर तो इनका ही है, इस शरीर को आप ले लो। बेटे ने कहा कि ये शरीर तो पिता का है, तो ये पिता ही है, ऐसा समझ के आप इसको ग्रहण करो। कितनी त्याग भावना थी उस समय। कैसे राजा रहे होंगे भक्तों। और जो परीक्षा ली थी, तो उस परीक्षा में राजा मोरद ध्वज किस तरह से पास हुए, आप सभी ने श्रवण किया। और फिर उन्होंने कहा कि महाराज, कलयुग में ऐसी परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि कलयुग में ऐसी परीक्षा तो भगवान को ही भारी पड़ जाएगी भक्तों। हाँ, क्योंकि साधु पे परीक्षा जन करो कली काल है, ये कलयुग है। तात्पर्य, सतयुग में, त्रेता द्वापर में भले ही परीक्षा ले लेना, भगवान को भी भक्त ने अलर्ट कर दिया, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग में आप परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि कलयुग में तो आपके गिने चुने भक्त होंगे, और इस युग में तो सभी लोग स्वल्प सत्य धैर्य को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए कलयुग में ऐसी कठिन परीक्षा में भक्त कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसलिए मोरद ध्वज राजा ने भगवान से कहा कि अर्थात आप कलयुग में ऐसा नहीं करना, क्योंकि कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निध जन मन मीना। रामायण में कहा गया है कि कलिकाल में तनिक सी क्षुधा तृषा की बाधा भी नहीं रह सकते। यानी कलयुग में यदि कोई व्रत कर लेता है ना, थोड़ा सा भूखा बंदा रह ले, तो वो सोचता है कि मैंने भगवान पर बहुत बड़ा ये कर चढ़ा दिया। थोड़ा सा कोई प्यासा यदि रह जाए, तो निर्जला एकादशी का व्रत यदि कर लेना, तो उसको लगता है कि मैंने पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जीत लिया, कि मैंने आज पानी नहीं पिया। तो ये कलयुग में थोड़ा सा कोई करे तो बहुत ज्यादा दिखाने का कार्य करता है। तो इसलिए कलयुग में भूख प्यास, ये इसको भी कोई कोई सहन कर पाता है भक्तों, हर कोई नहीं। और प्यारे भक्तों, इतनी सी व्याधा लोग नहीं सह पाते। अब कलयुग में लोग व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत करते हैं तो जो नॉर्मल दिन होता है ना, जैसे नित्य प्रति का जो व्रत का दिन नहीं है, उससे लंबी लिस्ट तो एकादशी के व्रत के दिन 10वीं की शाम को ही आ जाती है। क्यों? बोले कल एकादशी है। तो इसलिए कलिकाल में ये भूख प्यास हर कोई भी नहीं सह सकता। कलयुग में तो कहा गया है कि 4 सवेरी 4 अवेरी, हमारे ब्रज में कहते हैं कि 4 सवेरी 4 अवेरी इतनी दे गोपाल, और इतने में से एक घटे तो,
ये ले अपनी माला। 4 सवेरी 4 अधेरी, इतनी दे गोपाला, और इतने में से एक घटे तो ये ले अपनी माला। मतलब सुबह नाश्ता में 4 और लंच में 4, डिनर में 4, और इसमें से भी एक रोटी घट हो गई, सब्जी ठीक से नहीं मिली, तो फिर बोले ये ले अपनी माला। ढंग से भोजन भी नहीं दे रहा, अब भजन नहीं करना। ऐसे युग में थोड़ा सा भी भजन यदि जो लोग करते हैं, कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्य समझता हूँ और ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। साधारण लोगों की परीक्षा तो भगवान को का कि लेना नहीं। अगर कोई नियम प्रतिज्ञा करता है तो उसकी कसौटी तो करनी ही पड़ती है। लेकिन देखो, बाजार में 4 आने की हांडी लेते हैं तो उसको ठोक बजा कर लेते हैं ना। तो इसीलिए कलयुग में घोर परीक्षा लेने के लिए तो वरदान मांग लिया था, लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है इतनी परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन देखो हम 10 रुपए की कोई हंडिया भी लेते हैं ना मिट्टी की, उसको भी ठोक बजा के देखते हैं ठीक बज रही है, ठीक है भी नहीं, कहीं से फूटी तो नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान भी सच्चे भक्त की कसौटी थोड़ा देखते हैं। वो भी ठोक बजा के देख लेते हैं कि भक्त मेरे लायक है भी कि नहीं। ये श्रेयस को परमोज्वल करते हैं। भगवान भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है इतनी बड़ी परीक्षा तो नहीं, लेकिन कलयुग के हिसाब से। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो ये कोई सतयुग की त्रेता की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है ना। तो इसलिए इस कल काल में कोई भगवान का जैसा भी नाम लेता है तो भैया वो वंदनीय है भगवान। और मैं तो कहता हूं कि देखो आपके पास हजारों काम है, हजारों व्याधियां हैं, हजारों चिंता हैं, और आप भगवान का भजन करने का समय तो निकालो भक्तों, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके साथ जाएगी। हाँ, इसलिए और देखो संकट आते हैं, कभी धन ज्यादा है, कभी कम है, कभी टेंशन कम है, कभी ज्यादा है, कभी बीमारी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो मैं अपने ऊपर जो बात तो सोचता हूं ना, तो वो आपसे कह रहा हूं, कभी कोई माड़ा मोटा संकट आ भी जाए ना, तो उसको भगवान का प्रसाद क्यों नहीं समझते हम लोग? उसको भी भगवान का प्रसाद समझो। हाँ, इसमें भी कोई साडा प्रारब्ध होगा, इसीलिए तो ऐसा होता है। और फिर उसमें अपने मन को कभी कोई राग विराग, मन में भाव जागृत है, और कोई मन विगलित है, मन किसी तरह से कोई इधर उधर दौड़ रहा है, तो बार बार भगवान के चरणों में उसको लगाओ और भगवान को कहो कि ये जो जीवन आप दे रहे हैं और जो जीवन जो समय है ये आपकी कृपा है, उसमें भी कृपा देखनी चाहिए। हाँ, और निरंतर गाना चाहिए सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दो। साधु संग राम रस अंग अंग कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
किसी भी तरह की उसमें एकदम से भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। प्यारे भक्तों, आप भक्त श्री मोरध्वज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, भगवान भी थोड़ा कसौटी पर खरा चेक कर लेते हैं, तो उसमें कभी दुख नहीं होना चाहिए। वो भगवान परमोज्ज्वल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज को मनोवांछित पूर्ण किया, फल दिया, आशीर्वाद दिया, और भक्तराज की भक्ति की जो निष्ठा है उस पर भगवान सदा सदा के लिए ऋणी हो गए। देखो, भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्त का ऋणी हूं। हाँ, भक्त के ऋणी हैं भगवान। और कौन से भक्त के ऋणी हैं? कि जो कुछ कभी मांगता नहीं, निष्काम भक्त जो है ना, उसी के ऋणी हैं। हाँ, इसलिए आज मोरध्वज के भाव भक्ति निष्ठा को देखकर, इधर तो मोरध्वज का कल्याण भगवान ने किया और बताया अर्जुन को कि कैसे कैसे भक्त पड़े हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो। और मोरध्वज भक्त की भाव निष्ठा देखकर अर्जुन को जो वीरता एवं भक्ति का अहंकार था ना, वो चूर चूर हो गया। और भगवान ने अर्जुन के ऊपर भी कृपा की, जो उनका अहंकार था वो दूर हो गया, दूर कर दिया। और इसी बहाने भक्त मोरध्वज के परिवार पर, उन पर भी कृपा की। तो प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति में दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन भगवान को समर्पण करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इसमें हिलना डुलना नहीं, जरूर आपकी भक्ति सफल होगी। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, भक्त मोरध्वज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। अगली कथा हम अगले संत महापुरुष भगवत चर्चा, अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा